हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतने अच्छे होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता और आप मुझे बता नहीं सकते। तो एक बार फिर से आपका खुले दिल से मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस के फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। यह जो टॉपिक है यह हमारे मानव नेत्र से रिलेटेड है। इस टॉपिक के बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, इसके परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको रटना ना पड़े और अच्छे तरीके से समझाऊंगा विथ डायग्राम यानी कि चित्र के साथ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक बात और, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, तो देखो बात करते हैं सामंजन क्षमता यानी समंजन क्षमता। समंजन क्षमता कहते किसे हैं? तो देखो मैं पहले एक डायग्राम बनाऊंगा। जो यह टॉपिक है यह मानव नेत्र से रिलेटेड है, इसलिए मैं मानव नेत्र का एक डायग्राम बनाता हूं। आप लोग ध्यान से देखिए कि डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनता है आप लोग ध्यान से देखिए। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यह हमारे कुछ मानव नेत्र का वो है डायग्राम, कुछ इस तरीके से बनता है। आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोग भी बना लेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मानव नेत्र का वो बनता है। ये हमारा बन गया लेंस। ठीक है, ये हमारा बन गया लेंस। इसके बीच दो ऐसे होते हैं जिसे हम आइरिस कहते हैं। यह आइरिस है। ठीक है, आइरिस है। तो इन पार्टों के क्या क्या नाम है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो देखो यह है मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र का या की संरचना। संरचना, मानव नेत्र की संरचना। तो ये जो टॉपिक है इस नेत्र से रिलेटेड है। यह जो हमारे नेत्र में यानी कि हमारे आँखों में जो ये लेंस आपको दिख रहा है, पहली बात तो यह उत्तल लेंस होता है। ठीक है, कौन से लेंस? उत्तल लेंस होता है। इस लेंस की एक खासियत है, पहले तो यह लेंस इन मांसपेशियों द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, यह लेंस यहाँ पर मांसपेशियों से जुड़ा होता है। तो यह लेंस कभी पतला हो जाता है तो कभी मोटा हो जाता है। अब पतला मोटा क्यों होता है? पतला मोटा इसलिए होता है क्योंकि इस लेंस को अपना प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, चाहे हमारे कितने भी पास हो, कितने भी दूर हो, जब तक उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो हमने बात किया कि मान लो कोई वस्तु है यहाँ पर, एक ये हमारा है वस्तु। क्या है? ये हमारा है वस्तु। ठीक है, ये वस्तु हमारा कहाँ है? पास है। क्या है? पास है। ठीक है, ये हमारा पास है वस्तु। एक वस्तु हमारा यहाँ पर है दूर, यहाँ पर दूर है। यह भी हमारा क्या है? वस्तु है। ठीक है, अब देखो यह जो हमारा नेत्र है, मानव नेत्र है, यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है। इस लेंस को इन दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बनाना है। कहाँ पर? रेटिना पर बनाना है। तो जो रेटिना पर यह लेंस कैसे बनाएगा? मान लीजिए इसका बना देता है तो इसका छूट जाएगा, इसका बना देता है इसका छूट जाएगा। कैसे? जब यह इसका जो आकार है निश्चित हो, लेकिन इसका जो आकार है यह कभी मोटा हो जाता है कभी पतला हो जाता है। अब मोटा कब होता है, पतला कब होता है? ध्यान से सुनना। जब हमें हमारी आँखों को पास की वस्तुओं को देखना होता है, यानी कि जब इस आँख को ये पास की वस्तु को देखना हुआ तो इसका आकार मोटा हो जाएगा और ये दब जाएगा। कैसा हो जाएगा? दब जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। जब यह मोटा हो जाएगा तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वह घट जाती है। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है घट जाती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब मोटा होगा यानी कि मोटा होगा जब लेंस जब मोटा होगा तो फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं,
फोकस दूरी घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है, घट जाता है। फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है जब यह लेंस का आकार मोटा होता है। मोटा कब होता है? जब हमें पास की वस्तुओं को देखना होता है। ध्यान से सुनना, अभी इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी मूर्ख ना बना सके। आपसे कोई पूछे तो आप उसे अच्छे तरीके से बता लें, ठीक है। तो जब हमारी आंखों को पास की वस्तुओं को देखना होता है तो यह लेंस का आकार मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? हमने लिखा जब यह मोटा हो जाता है, जब लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। अब जब हमारी इस आँखों को मतलब इन आँखों को जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो इस लेंस का आकार पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये जो मांसपेशियां है ना, ये मांसपेशियां इनको ऐसे खींचने लगती हैं, ऐसे लेंस को ऐसे खींचती हैं। दोनों मांसपेशियां एक अपने साइड एक अपने साइड। तो जो लेंस है वह पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो जब लेंस जब पतला हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। आँख की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो जब हमारे आँखों में लगा लेंस यानी कि जब हमारी आंखों को पास की वस्तुओं को देखना होता है तो इसका जो लेंस है यह मोटा हो जाता है। जब मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी घट जाती है। वहीं बात करें जब ये हमारी आंखों को दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो इस लेंस का आकार पतला हो जाता है। यह मांसपेशियां अपने अपने तरफ इसको खींचने लगती हैं जिससे इसका आकार पतला हो जाता है। जैसे ही लेंस पतला होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। मान लो यह लेंस का आकार इतने समय इतना है तो उसका फोकस दूरी यहाँ पर है। जब यह पतला होगा तो उसका फोकस दूरी यहाँ पर। अब अपना फोकस दूरी बढ़ाता घटाता कैसे है? देखो, इस लेंस का काम होता है कि मान लो आँख के सामने कोई भी वस्तु रखी हो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाकर देना होता है, ठीक है। इस लेंस का बस इतना ही काम होता है कि कोई भी वस्तु आँख के सामने हो, चाहे वह पास में हो चाहे वह दूर में हो, इस लेंस को मोटा या पतला हो करके उस अपना फोकस दूरी स्थिर बना करके उसका प्रतिबिंब वह चाहे कितना ही दूरी पर हो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाकर इस लेंस को देना पड़ता है। जब तक इन दोनों मतलब जब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यह लेंस का काम होता है किसी भी वस्तु यानी कि यहाँ पर दूर, ठीक है, दूर और पास रखे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाकर देना होता है, ठीक है। तो जो हमारा यह जो लेंस होता है ना ये अपने आकार को परिवर्तित करता है, चेंज करता है। कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। तो इसी घटना को समंजन क्षमता कहा जाता है, ठीक है। जब हमारे इस लेंस को पास की वस्तु को देखना होता है तो अपने आकार को मोटा और दूर की वस्तु को देखना होता है तो अपने आकार को पतला कर लेता है, ठीक है। आई होप आपको समंजन क्षमता का परिभाषा समझ आता है। देखो परिभाषा बताता हूँ। लेंस द्वारा, ठीक है, लेंस द्वारा मानव के नेत्र में जो लेंस होता है, लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को समायोजित यानी कि घटाने और बढ़ाने की क्रिया को ही समंजन क्षमता कहा जाता है। ये अपने फोकस दूरी को घटाता है और बढ़ाता है। क्यों घटाता है बढ़ाता है? क्योंकि हमारा जो वस्तु होता है कभी इस पार, कभी यहाँ पर, कभी दूर, कभी और दूर, इस तरीके से होता है। तो इस लेंस का काम होता है अपने फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना ताकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें वस्तु अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समंजन क्षमता समझ। देखो तो लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्रिया को ही समंजन क्षमता कहते हैं। और किताब की भाषा में बात करें तो लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की समायोजित करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहा जाता है। समंजन क्षमता आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ कि कोई गाड़ी आपने लिया, कोई आपने एक बाइक खरीदा, उसमें उसका ये कहते हैं माइलेज है 60 किलोमीटर, माइलेज है 70 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर में वह गाड़ी 70 किलोमीटर जाएगी। और मान लीजिए कोई कैमरा है, उसका रेंज है, कोई ड्रोन है उसका रेंज है 200 मीटर, 300 मीटर। उसी तरह से मानव नेत्र का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या? कि यह जो नेत्र है ना, यह
कितनी पास पर हमें इस नेत्र के सामने हम कितनी कम दूरी पर रखें ताकि यह स्पष्ट तरीके से देख लें, और इस नेत्र से कितनी दूरी पर रखें कि यह नेत्र अच्छे तरीके से वस्तु को देख ले। ठीक है, तो वही बात करते हैं जिसे हम निकट बिंदु और दूर बिंदु नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोई हमारे नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर, और जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। यानी कि इस नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु क्या, दूर बिंदु यह होता है हमारा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु यानी कि पास, कितनी कम दूरी पर रखें ताकि हमें स्पष्ट तरीके से दिखाएं, कितने पास पर ला कर रखें, तो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई कि मनुष्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। इसे हम इस सिंबल से लिखते हैं, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्टिव में, या ऐसे साइन से आएगा। और पूछेगा निकट बिंदु कितना है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, इनफाइनाइट। तो यदि हम किसी वस्तु को इस नेत्र से 25 सेंटीमीटर की, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, मान लीजिए नेत्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर, कितना? 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो इसमें स्पष्ट तरीके से ये देख सकता है, लेकिन इसी वस्तु को हम यहाँ पर 18 सेंटीमीटर पर कर दें, 18 सेंटीमीटर पर, तो यह वस्तु हमें अच्छे तरीके से नहीं दिख सकता है। यदि हम मैक्सिमम कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी नेत्र से होना चाहिए वस्तु का। अगर जो हम 25 सेंटीमीटर से कम करते हैं तो हमें वस्तु अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगी। यदि हम 25 सेंटीमीटर और उससे अधिक दूरी पर रखते हैं तो हमें वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। यानी कि इससे पता चलता है कि मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु की बात करें तो मनुष्य नेत्र के, यानी कि दूर पर रखी कोई वस्तु, ठीक है, यदि हमें स्पष्ट तरीके से, जहाँ तक हमें स्पष्ट तरीके से वस्तु दिखाई देती है, जितनी ही दूरी पर हो, यदि वहाँ तक हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है तो वही हमारा दूरबिंदु रहता है। यानी कि जहाँ तक हमें वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है वही हमारा दूरबिंदु, और जितने पास तक हमें वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है वही हमारे नेत्र का निकट बिंदु हो जाता है। मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है और अनंत पर दूरबिंदु होता है। ठीक है, तो आपको निकट बिंदु और दूरबिंदु समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं, एक बात और क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास दो आँखें होती हैं, एक आँख हो गया ए और एक आँख हो गया ए। ठीक है, एक आँख हो गया ए, एक आँख हो गया ए। तो ये जो दोनों आँखें हैं ये होता है आँख, ये आँख है, ठीक है, आँख है, नेत्र जिसे हम कहते हैं। ये दोनों नेत्र मिल करके 180 डिग्री के कोण पर देखती हैं। यानी कि जो हमारा यह नेत्र है इधर से और इधर से पूरा 180 डिग्री की कोण पर देख सकता है, ठीक है, बिना मूव किए। लेकिन वहीं हम एक आंख बंद कर लें तो हम कितने डिग्री के कोण पर देख सकते हैं? तो यदि हम अपना एक आंख बंद कर लेते हैं तो हम 150 डिग्री के कोण पर देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक आंख बंद कर लिया तो 180 जगह पर यहाँ ए इतना हमको दिखेगा, इतना नहीं दिखेगा, केवल इतना हमको दिखेगा। तो ये जो डिग्री है ये हमारा 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक आँख से हम 150 डिग्री के कोण पर देख सकते हैं और दोनों आँखों से 180 डिग्री के कोण पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हुई बात। तो मैंने बताया कि मैंने मनुष्य नेत्र यानी कि मानव नेत्र से 3 वीडियो आपको बना करके दिया, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तीनों वीडियो में मैंने मनुष्य नेत्र से रिलेटेड टॉपिकों को बताया है। जितने भी मनुष्य नेत्र से रिलेटेड टॉपिक हैं उन्हें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको मेरी एक एक बातों को तीनों वीडियो में ध्यान से देखकर सुनना होगा, तभी आपको यह टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यह समंजन क्षमता हर साल बोर्ड के किसी न किसी सेट में दे ही देता है भाई, आपको इसे ज़रूर प्रैक्टिस करना होगा। और
बात करें यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आएगा क्यों नहीं, यदि आप अच्छे तरीके से पूरा देखते हैं, मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समंजन क्षमता, निकट बिंदु, दूर बिंदु और एक आँख से हम कितने डिग्री के कोण पर देख सकते हैं और दोनों आंखों से कितने डिग्री पर कोर्स देख सकते हैं, मनुष्य नेत्र का चित्र कैसे बनाते हैं, मनुष्य नेत्र के हर एक पार्ट के नाम क्या है, कार्य क्या है, महत्व क्या है, ठीक है, और मनुष्य नेत्र कार्य कैसे करता है, ये सब हमने आपको बताया। और इसको बताने में मुझे 3 वीडियो बनाने पड़े जो आप मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छे तरीके से समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करता बनता है भाई। क्योंकि देखो, जब दोस्त और तुम साथ मिलकर पढ़ते हो ना तो अलग ही मज़ा आता है। जब सब लोग मिलजुल के पढ़ोगे तो सबका साथ सबका विकास आप सुने होंगे। तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टाटा और देखने के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मैं आपको इस नेत्र के, मनुष्य नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोष का निवारण कैसे होता है, उन दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सभी बातें बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।